इसीलिए तो अकेले दरभंगा में बचे, अगले बार वो साफ हो जाइएगा। वैसे मंत्री को नहीं रहना चाहिए जो माननीय विधायकों का सम्मान नहीं कर सके, सदन का सम्मान नहीं कर सके, वैसे विधायकों को मंत्रिमंडल से निकाला जाए। ये बयान जिम्मेवार व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है वो अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार विधानमंडल में आज बजट सत्र का 5वां दिन है, लेकिन आज भी विपक्ष उतना ही आक्रामक दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र ने इस बात की मांग कर दी है कि अब विधायकों को जो सत्तारूढ़ दल के हैं उन्हें सॉरी बोलना होगा, उन्हें माफी मांगनी होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो बीते दिन विधान सभा में मदन सहनी यानी कि बिहार सरकार के मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष आक्रोश में आ गया और कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई और इतना ही नहीं, वो वॉकआउट भी कर गए। दरअसल मदन सहनी ने पेंशनधारी के रूप में राजद के नेताओं को ये कहा, विधायकों को ये कहा कि आप बिचौलिए का काम करते थे और वो काम आपका रुक गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि आपका अब दरभंगा में सफाया हो जाएगा। इसके अलावा मदन सहनी ने क्या कुछ कहा और भाई वीरेंद्र ने इसका कैसे जवाब दिया है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी पूरे बयान के साथ। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो अकेले दरभंगा में बचे, अगले बार वो साफ हो जाइएगा। अपना जवाब दे माननीय मंत्री जी। प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर पेंशन वितरण में कठिनाइयों के कारण ही राज्य स्तरीय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन वितरण पेंशनधारी के बैंक खाता में किया जा रहा है। राज्य में लगभग 90 लाख वृद्ध, अशक्त तथा विधवा पेंशनधारी को उनके बैंक खाता में मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है। प्रति प्रखंड लगभग 15 से 20 हजार पेंशनधारी को प्रखंड कार्यालय तक प्रति माह आने जाने की असुविधा के कारण तथा सही लाभुक के खाते में पेंशन की राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीबीटी सफलतापूर्वक राज्य स्तर से की जा रही है, जिससे पेंशनधारी अपना पेंशन किसी भी तिथि को बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से निकासी कर सकते हैं। इसमें अनावश्यक भीड़ भी नहीं होती है। साथ ही सरकार का महत्वपूर्ण समय एवं सरकारी धन की बचत होती है तथा बिचौलियों एवं दलाल की भूमिका भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक वृद्धों को तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 45 लाख से अधिक वृद्धों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाता में नियमित रूप से प्रति माह डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जा रही है। वर्तमान में जनवरी माह तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा फरवरी माह के भुगतान के लिए बैठे नहीं बोलिए, पहले भी निर्देशित किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर प्रखंड स्तर पर छूटे हुए लाभुकों की जानकारी एकत्र कर उनके बैंक खाता तथा अन्य जानकारी को पोर्टल पर संधारित कर सुनिश्चित किया गया है। साथ ही विभिन्न अभियानों शिविरों के आयोजन के बाद भी यदि किसी वंचित लाभुक को भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे लाभुकों की सूची नियमित रूप से प्राप्त करते हुए उनके भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। अब तक 3 लाख से भी ज्यादा छूटे हुए पेंशनधारियों के संधारण तथा भुगतान हेतु कार्रवाई की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पेंशन भुगतान हेतु डीबीटी की व्यवस्था अत्यंत कारगर और उपयोगी है। मामले में कल सेकंड सेशन नहीं चल पाया, आज क्या होगा, आज क्या रणनीति है आप लोगों की? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मंत्री जी ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, सदन से केवल उनको खड़ा होकर लोगों से खेद व्यक्त करना है। अगर वो खेद व्यक्त कर नहीं रहे हैं, ऐसे तो हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए। वैसे मंत्री को नहीं रहना चाहिए जो माननीय विधायकों का सम्मान नहीं कर सके, सदन का सम्मान नहीं कर सके, वैसे विधायकों को मंत्रिमंडल से निकाला जाए। और अगर अंत में है कि अगर वो
ये सॉरी कह देते हैं तो हम लोग माफ़ कर देंगे। नए विधायकों को मौका नहीं दिया जा रहा है, नए विधायक भी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय विधायक नए हैं और ये परंपराओं के खिलाफ में चल रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र समाप्त पर होने जा रहा है। इसलिए मीडिया भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप ही एक हैं जो जनता को सही बातों को दिखाने का काम करें। आप लोग भी नौकरी करने वाले लोग हैं, मैं जानता हूं आप क्या करेंगे। आप तो चाहते भी है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि आपके जो मालिक हैं, आका है, वो बड़े पूंजीपति हैं जिनका वो चीज़। सर एक अंतिम सवाल आपसे। सर बिहार में कल सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने गोली मार दिया। कल इस पर हमारा बयान आया था। लेकिन सर एक सवाल है आपसे ये कि कल विजेंद्र यादव बहुत वरिष्ठ नागरिक, उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा नहीं बनी हुई है, क्या नहीं होता है? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बयान जिम्मेवार व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है वो अच्छी बात नहीं है। वो सीनियर आदमी है और सीनियर आदमी को तरीके से बयान देना चाहिए। धारा बना हुआ है लेकिन आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप शराब तस्करों से आपका रसूखदार नेता मिले हुए हैं, आपकी सरकार की मिली भगत है माफियाओं से और इसलिए पुलिस प्रशासन मैंने वहाँ दरोगा की हत्या हुई, पुलिस की हत्या हुई, चौकीदार है घायल है, 8 लोग घायल हैं उसमें। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप शासन चलाने में असमर्थ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल शराब के नाम पर केवल सिर्फ और सिर्फ आप लिखित दिए हुए हैं कि बंद है नहीं शराब। आपके रसूखदार नेता के देख रेख में ये फूल फल रहा है और ये शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री की सरकार चल नहीं रही है, इसको किसी तरह खींचा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के अच्छाई के लिए और विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने। मंत्री ने कहा कि जब अमेरिका के संसद में बंदूक लेके गोली लेके लोग चले जाते हैं, ये इसको मैं गैर जिम्मेदाराना बयान समझूंगा और बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं और अनुभवी मंत्री हैं, उनको इस तरफ से बयान से बचना चाहिए और उनका बयान गैर जिम्मेदाराना। और मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन में मौत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन में वो गोली मार। नहीं, सवाल है कि अब पता नहीं ये लोग कैसे मंत्री बन गए हैं। ये तो पुलिस महकमा के, लेकिन मंत्री कैसे बन गए हैं ये सबको जानता है। जनता के सरोकार तो रहा नहीं है, इसलिए इस तरह का बयान देना मुख्यमंत्री को खुश करने की बात है। बिहार की जनता काफ़ी उत्तेजित है और जिस तरह से शराब धड़ल्ले से मुख्यमंत्री के नाक के नीचे 4 करोड़ का पकड़ाता है पटना में और कई जगह पटना में पकड़ा रहा हो, तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री की मिली भगत, उनके पार्टी की मिली भगत, उनकी सरकार की मिली भगत का मामला बनता है।